जय श्री महाकाल। आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ वह वीडियो है रिंगन मंत्र यानी सुरक्षा घेरा का मंत्र। अगर जब आप कोई साधना करते हो तब आपको इस सुरक्षा घेरा की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कहीं ऐसे जगह खेत में या जंगल में या कभी शमशान में कोई साधना कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे वीरान स्थान पे या जंगल में या खेत में या ऐसी जगह पे कभी सोने की समय आ जाए और वैसे समय में सांप बिच्छू और भूत प्रेत कई तरह की चीज़ों का खतरा रहता है, तो उन खतरों से भी ये आपको बचाव करेगा। एक गोल सुरक्षा रिंगन घेरा खींच ले और उसके अंदर अगर आप सोते हैं तो आपको किसी भी तरह के जीव जंतु या भूत प्रेत किसी भी शक्ति का आपको खतरा नहीं रहेगा। ये आपका हर तरीके से सुरक्षा करेगा। और मैं जैसे आपको हमेशा बताता हूँ कि एक साधक को बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे साधक मुझे फ़ोन करते हैं, गुरुजी मुझे शमशान साधना दो, कोई बोलता है भूत साधना दो, कोई यक्ष साधना मांगता है, ना जाने कौन सी साधनाएं मुझे मांगते हैं, कोई जीन की साधनाएं मांगता है। पर कभी आपने खुद से सोचा है, खुद से पूछा है आपने कि मैं ये साधना करने के लायक हूँ, क्या मैं इस काबिल बना हूँ? ये आपने कभी सोचा है? खुद से कभी एक बार सवाल करके देखो। जब कभी सच में शक्तियाँ जब सामने खड़ी हो जाती है, प्रकट हो जाती है साधनाओं के बाद, तब सही में तकलीफ होती है और साधक साधना स्थल छोड़ के भागता है। इसमें साधक पागल भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, कोई उसके साथ दुर्घटना भी घट सकती है भागने दौड़ने में। मेरे एक साधक थे जिन्होंने ऐसी साधना मांगा था, मैंने उनको साधना दिया था। जब उनके सामने वो जो जीन प्रकट हुआ और वो जब भागे है, वो भागने के चक्कर में पेड़ से टकराए। आज भी उनके सामने के 4 दांत नहीं है। शायद जीन साधना थी या काला भूत साधना था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। एक तो काला भूत या जीन, ये दोनों में से कोई एक साधना दिया था, उसका वो किस्सा है। उनके सामने के 4 दांत आज भी नहीं हो, जाके पेड़ से टकराए थे इतनी ज़ोरदार। तो ये बड़ी ख़तरनाक साधनाएं होती। मेरा ये क्या कहना है, जब हम घर बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब घर बनाता है तो क्या करता है, उसकी नींव मजबूत बनाता है, उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत बनाता है। गहरे से गहरा कॉलम गड्ढे खोद के कॉलम बनाए जाते हैं मजबूत, उसमें सलाखे बड़ी गिट्टी सीमेंट अच्छे से डाल के कॉलम खड़ा करते हैं। क्यों करते हैं? उसका फाउंडेशन मजबूत करते। जब अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो ऊपर बनने वाली बिल्डिंग मजबूत होगी। उसी तरह साधक का जब बेसिक ज्ञान मजबूत रहेगा तो वो साधक एक सफल साधक बन सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर वो साधक बेसिक ज्ञान से सारी चीज़ें अगर हासिल कर रहा है, पहले उस काबिल बनो, खुद की सुरक्षा करने लायक बनो, दूसरों की सुरक्षा करने लायक बनो, आने वाली आपदाओं से लड़ना आप सीखो, तब कहीं जाके आप साधनाएं सोचिए। जो लोग जीन की साधना मांगते हैं उनके लिए मैं एक संदेश देता हूँ, जीन की साधना उस व्यक्ति ने करना चाहिए जिसने कई प्रकार के भूत प्रेत अपने वश में कर चुका है पहले, क्योंकि भूत प्रेत से भी ज़्यादा खतरनाक होता है जीन। भूत से भी कई गुना खतरनाक होता है जीन। जीन रहम नहीं करता है किसी पे, ये याद रखना। और क्योंकि आप लोग जिसकी साधना करोगे वो नापाक जीन है, नापाक जीन किसी पे रहम नहीं करता। और पाक जीन तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाक जीन के लिए इतना साफ़ सुथरा रहना है आप सोच भी नहीं सकते। बहुत साफ़ सुथरा रहना आता है पाक जीन में। तो अगर आप मूत्र विसर्जन करो तो भी आपको नहाना पड़ेगा। अगर आप गलती से अब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गैस हो जाए या डकार आ जाए तो भी आपको नहाना पड़ेगा। बड़ा उसका नियम है, साफ़ सुथरा रहना है, दिन में 2 बार 3 बार नहाना है, बड़े उसके कड़क नियम है, आप नहीं कर सकते हो। तो पाक जिन तो कर नहीं सकते, और नापाक जिन तो आपको तो छोड़ेगा नहीं अगर आपसे गलती हो जाए, अगर आप उसे संभाल नहीं पाओ तो। और दूसरी एक बात बता दूँ सभी साधकों, आप लोगों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, मैं समझ सकता हूँ, पर आप लोग शांत हो जाए। जिस व्यक्ति ने मुझे आज जैसा बोला था कि सिलबट्टा काम नहीं करता है, और मुझे बड़ी खुशी हुई उस बात पर, सभी लोगों ने भारत से नहीं विदेशों से भी मुझे फ़ोन किया, नेपाल से फ़ोन आए, भूटान से फ़ोन आए, मुझे सऊदी से फ़ोन आए, और पाकिस्तान से फ़ोन आए,
कम से कम 12-13 कंट्री से, भारत छोड़ के 12-13 कंट्री से, कतर से भी फ़ोन आया है मुझे, मलेशिया से फ़ोन आया है। तो आप सभी लोगों का जो उत्साह है, जो एक आप लोगों ने इस प्रयोग को किया है, आप सब जानते हैं कि सिलबट्टा किस तरह प्रयोग करता है, और एक व्यक्ति ने जो गलत बोला उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुए हैं, पर कोई भी गलत शब्दों का उपयोग ना करे। मैं तो एक उसको शिष्य के नाते थोड़ा भला बुरा बोल दिया हूँ, लेकिन आप लोग कुछ गलत ना बोले उसके बारे में। खैर, वक्त के साथ साथ वो भी सीख जाएगा। जब उसका सिलबट्टा चलने लगेगा तो खुद ही समझ जाएगा और उसको उसके गलतियों का एहसास होगा। तो आप लोग कोई भी गलत कमेंट ना करें उस बारे में, छोड़िए वो बातें। लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि कोई व्यक्ति मुझे डायरेक्ट ऐसा बोल रहा था कि आपका एक छोटा सा प्रयोग काम नहीं करता है तो आपके बड़े प्रयोग क्या काम करेंगे। इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि व्यक्ति अपना दोष अगर दूसरे पे डाले तो ये एक साधक की निशानी नहीं होती है। तो खैर, वो तो साधक बनेंगे जब उनको समझेगा, जब चीज़ें होने लगेंगी तो समझ जाएंगे। पर आप लोगों का जो स्नेह है, जो हमारे प्रति जो समर्पण भाव है, आप लोगों ने इतना सारा फ़ोन किया हमें और अपना एक्सपीरियंस बताया कि सबका सिलबट्टा काम कर रहा है। बेहद खुशी हुई कि जो भारत के लोग तो इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर के भी लोग इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। आप भारत से बाहर रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रयोग बता दूं। ये अब देखिए, ये जो मंत्र आ रहा है आपके स्क्रीन पे, और यह मंत्र भी स्वयं सिद्ध है। केवल आप इसको याद कर लीजिए, अच्छे से कंठस्थ करिए। ये आपके जीवन में हर जगह काम आने वाला ये मंत्र है। अगर किसी का आप भूत निकाल रहे हो तो भूत निकालने से पहले एक वो जिसको भूत पकड़ा है उस व्यक्ति को बिठाए और उसके आजू बाजू गोल घेरा खींच ले, तो उससे भी उसके शरीर का जो भूत है वो उसको छोड़ के भाग नहीं पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, शरीर में भूत तो आ जाता है, लेकिन जैसे आप उसका इलाज करते हो मंत्रों से भाग जाता है। फिर बाद में कुछ देर के बाद जब आप वापस जाते हो उसके शरीर में वापस आ जाता है। तो यही कारण है, उसको भागने का मौका नहीं मिलेगा। इससे आप सुरक्षा घेरा कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इस मंत्र को आपको 5 बार पढ़ना है। इस मंत्र को किसी भी लोहे की चीज़ के ऊपर 5 बार मंत्र पढ़ के 5 बार फूंक मारे, मतलब हर मंत्र पूरा होने के बाद में फूंक मारना है। लोहे का खीला भी चलेगा, चाकू भी चलेगा, कोई भी लोहे की चीज़ चलेगी, लोहे का सरिया भी चलेगा, लोहे की चाबी भी चलेगी। तो एक बार मंत्र पढ़ोगे, एक बार फूंक मारोगे, ऐसा 5 बार करोगे और गोल ऐसा घेरा बना लोगे, जितना बड़ा आपको घेरा बनाना है। आप फर्श के ऊपर भी खींच सकते हैं घेरा, ज़रूरी नहीं कि आपको घेरा दिखना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा बस ऐसा खींच लोगे गोल तो वो घेरा बन जाता है। आप राख होती है, जो विभूति होती है, लकड़ी की जो राख होती है उससे भी बना सकते हो। अपना लकड़ी का कोयला होता है उसको भी 5 बार अभिमंत्रित करके उससे भी रेखा खींचने से सुरक्षा होती है। चूने के ऊपर भी मंत्र पढ़ के ऐसा घेरा बना दोगे तो भी रक्षा होती है। तो इस तरह से आप खुद की और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हो। और जो लोग जंगल में रहते हैं या जंगल के एरिया में रहते हैं, वो लोग अगर उनके घर में जैसे जानवर हो, जैसे गाय, भैंस, बकरी हो, मुर्गी हो, तो क्या होता है, अक्सर जंगली जानवर आके उनके जानवरों पे हमला करते हैं। बकरी वकरी जो है पकड़ के ले जाते हैं, शेर वेर, चीता वगैरह आके। तो वो लोग भी अगर इस मंत्र का, अगर आप पानी में अगर अभिमंत्रित करोगे इस मंत्र को और अपना जहाँ आपके जानवर रहते हैं उस एरिया में अगर आप छिड़क दोगे, तो वहाँ पर भी कोई जंगली जानवर आके आपके जो भी जितने पशु है, पक्षी है, उनको तकलीफ़ नहीं देंगे, उनकी सुरक्षा होगी ये प्रयोग करने से। और यह भी स्वयं सिद्ध मंत्र है, तो इसे आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कंठस्थ करिए और अपने काम में लीजिए। और जल्द ही मैं आपके लिए एक लाइव वीडियो बनाऊंगा पाठ चिपकाने का मंत्र। उसके बाद में जो शंख आता है, शंख का भी आपको एक लाइव प्रयोग दिखाऊंगा। तो वो जो शंख है वो नाचने लगता है, बड़ा शंख, ऐसा नहीं, बड़ा शंख मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, आपने देख लेना।
उससे जैसे हम कोई सवाल करते हैं नाचने लगता है, वो शंख ज़ोर ज़ोर से उछल उछल के नाचता है। तो मैं वो भी आपको एक प्रयोग करके दिखाऊंगा। और जो लोग हमसे सीखना चाहते, दीक्षा लेना चाहते हैं, वो लोग संपर्क करें। पेड ग्रुप में जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क करें, और तो उनको सिखाया जाएगा। इस समय पेड ग्रुप थोड़ा फुल चल रहा है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा गड़बड़ ना करें, आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इस वक्त ग्रुप जो है फुल हो चुका है। करीब 300 लोग इस वक्त सीख रहे हैं। और जो लोगों ने अभी तक के साधना की किट नहीं मंगाई है वो लोग किट मंगवाए। जिन्होंने मालाएं नहीं मंगवाई है वो लोग अभी माला मंगवा ले, क्योंकि अभी सामग्री ख़त्म हो रही है। बाद में आप लोग मांगोगे नहीं मिलेगा। जो साधना के लिए लगने वाली इस किट है, मंत्र जाप के लिए लगने वाली किट है, वो सारी चीज़ें आप मंगवा लीजिए, बाद में आपको मिलेगा नहीं, फिर आप गड़बड़ करोगे। अगर किट नहीं रहेगा तो आप साधनाएं नहीं कर पाओगे, मंत्रों के जाप नहीं कर पाओगे, मंत्रों को कंठस्थ नहीं कर पाओगे, मंत्र जल्दी याद नहीं होगे। ये याद रखना, अगर आपके पास सिद्ध आसन नहीं है तो ये बंगाली मंत्र स्वयं सिद्ध है, ये जल्दी सिद्ध नहीं होगे। जो आप जाप करते हो, मतलब जो याद करते हो, वो धरती के अंदर चले जाता है। जैसे बिजली आकाश से गिरती है और ज़मीन के अंदर चली जाती है, ठीक उसी तरह जो आप मंत्र याद करते हो वो आपके दिमाग में ना जाते हुए सीधी पृथ्वी के अंदर चले जाती है, धरती माता उसको ग्रहण कर लेती है। तो इसीलिए जो आप मंत्र जाप करते हो, याद करते हो, वो आपके शरीर में रहे, उसका जो प्रभाव है वो आपको मिले, आपको प्राप्त हो। इसीलिए हम आसन पे बैठ के जाप करते हैं। अगर आप बिना आसन के मंत्रों को जाप करते हो, याद करते हो, तो वो आपको याद नहीं होते आसानी से, कुछ समय के लिए होते और आप भूल जाते हो। और वो क्या होता है, जो आप याद कर रहे हो वो धरती अपने ओर खींच लेती है, जिस तरह बिजली को खींचती है उसी तरह मंत्रों को खींच लेती है, तो आपको याद नहीं होता है। इसलिए आपको सिद्ध आसन बुला लीजिए। और जिन साधकों ने अभी तक किट नहीं मंगवाई है, जल्द से जल्द मंगवाए, किट अभी बची नहीं है, फिर बाद में आप मांगोगे तो आपको मिलेंगी नहीं, फिर इंतज़ार करना पड़ सकता है 1.5-2 महीना। चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। जय श्री महाकाल।